हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न पांचवा। तो प्रश्न पांचवा है, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण आर ओ एस बराबर है 1/2 कोण क्यू ओ एस ऋण पी ओ एस के। तो यहाँ चित्र दे रखा है पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर, ये किरण ओ आर है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक है, पी क्यू पर लंब है ओ आर। किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। तो ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस, इन दोनों के बीच में ओ एस एक किरण है, एक अन्य। तो सिद्ध करना है हमें कि कोण आर ओ एस बराबर होगा 1/2 कोण क्यू ओ एस ऋण पी ओ एस के। तो इसे हम कॉपी में करेंगे बच्चे, इसे हम कॉपी में करेंगे और शुरुआत करेंगे हम। अब ये चित्र हमने बना दिया है। यहाँ पर जो किरण ओ आर है वह पी ओ क्यू पर एक लंब है। ठीक है, लंब है, इसका मतलब इसे यहाँ जो कोण बनेगा ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे। ये कोण जो है 90 डिग्री का होगा और ये वाला कोण भी 90 का होगा पूरा। ठीक है, ये पूरा भी 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर लंब है ये। और अब हम लिखते हैं यहाँ पर किरण ओ आर रेखा, ठीक है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक है, लंब है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। किरण जो है ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। इसलिए कोण पी ओ आर मतलब ये वाला कोण और कोण आर ओ क्यू ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। तो पी ओ आर, कोण पी ओ आर बराबर है कोण आर ओ क्यू के। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। लेकिन हमें तो पता है कि जो कोण पी ओ आर है यह दो कोण से मिलकर बना है। ठीक है, क्योंकि पी ओ आर जो है दो कोण से मिलकर बना है, क्योंकि यहाँ पे जो ओ एस एक किरण है, इन दोनों के बीच में है वह, इसलिए इन दोनों के बीच में मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है और दो कोण बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्योंकि पी ओ आर बराबर है, पी ओ आर किसके बराबर है, पी ओ एस धन आर ओ एस के, ठीक है, दो कोण के बराबर है। इसलिए हम लिख देंगे कोण पी ओ आर बराबर आर ओ क्यू लिखा था, तो पी ओ आर के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, यहाँ कोण लिख देंगे। ठीक है बच्चों, कोण लिखेंगे, है ना। तो पी ओ आर के स्थान पर लिखेंगे कोण पी ओ एस धन कोण आर ओ एस बराबर कोण आर ओ क्यू। ठीक है, ये हमने लिख दिया, पी ओ एस धन आर ओ एस मतलब ये दोनों कोण इस कोण के बराबर है। अब यहाँ पर बच्चों, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है, यह दोनों कोण बराबर है, दोनों का मान बराबर है, क्योंकि बीच में एक किरण के जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पी ओ एस धन आर ओ एस के स्थान पर 2 आर ओ एस लिख सकते हैं, 2 कोण आर ओ एस लिख सकते हैं डबल, क्योंकि ये दोनों के मान तो बराबर है। तो हमने पी ओ एस के स्थान पर 2 आर ओ एस लिख दिया, इसका डबल। ठीक है, इसका जो भी मान है वो बराबर है। जैसे ये 45 का और ये भी 45 का, क्योंकि दोनों तो मिलके 90 के हो रहे, तो हमने लिख दिया है 2 आर ओ एस। ठीक है, क्योंकि आर ओ एस का मान 45 होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, तो हमने एक का लिखने के बजाय 2 आर ओ एस लिख दिया ताकि हम सिद्ध कर पाए। और यहाँ पर कोण आर ओ क्यू, देखो बच्चों, आर ओ क्यू मतलब ये वाला जो कोण है, इसका मान हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो बड़ा कोण है, ठीक है, ये कोण जो है क्यू ओ एस, ये वाला जो कोण है, इसमें से यदि हम पी ओ एस इसको घटा देंगे, हम इसमें से यदि इसका मान घटा देंगे, ठीक है, इतना मान घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों इसमें। तो कोण आर ओ क्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो आर ओ क्यू ये वाला कोण है आर ओ क्यू, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर ओ क्यू को कोण, ठीक है, कोण क्यू ओ एस, ठीक है, कोण क्यू एस में
इतने में से, इतने बड़े, इस वाले बड़े वाले कोण में से यदि इतना कोण घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। इतने वाली जगह में से ये जगह घटा दी तो इतनी आ गई, है ना। आप ऐसे समझो बच्चों कि यदि इतने बड़ा कोण जो इसका मान होगा उसमें से यदि ये मान घटा दिया तो ये आ जाएगा। सीधी सी बात है कि ये जो कोण था ये 90 डिग्री का हो रहा है ना, ये 90 का है, ठीक है। और ये दो 45 के हो रहे हैं, ठीक है। तो 90 और ये धन 45, ये कोण जो बड़ा है ये 90 और 45 दोनों का योग है। हमने इसमें से 45 घटा दिए तो 90 आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर ROQ वाले कोण के स्थान पर लिखेंगे कोण QOS ऋण कोण ROS। हमने QOS में से ROS घटा दिया तो ये कोण आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बच्चों 2 कोण ROS बराबर कोण QOS ऋण, अब ROS का जो मान है, ROS का जो मान होगा वह इसके POS के मान के बराबर है ना। यहाँ पे भी हमने करा था बच्चों, POS के स्थान पर हमने ROS कर दिया था, तो क्या ROS के स्थान पर हम POS कर सकते क्योंकि दोनों के मान बराबर है। इसलिए कोण ROS के स्थान पर हम लिख देंगे कोण POS, क्योंकि दोनों के मान बराबर है इसलिए हमने ROS के स्थान पर POS लिख दिया। और इसीलिए हमने यहाँ पे भी POS, कोण POS धन कोण ROS के स्थान पर 2 ROS इसलिए कर दिया था बच्चों क्योंकि दोनों के मान बराबर थे, ठीक है, हमें पता है। अब यहाँ पर हम कर देंगे बच्चों 2 कोण ROS बराबर कोण QOS ऋण POS के साथ कोण ROS बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो ये बट्टे में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2 कोण QOS ऋण कोण POS, ठीक है। तो यह हमने सिद्ध कर दिया, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। यह सिद्ध हुआ है कि कोण जो ROS है वह 1/2 कोण QOS ऋण कोण POS है। तो बच्चों ये सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर जो नई चीज का प्रयोग करा है, जो एक नया कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिया है जो आपने पहले किसी सवाल में नहीं देखा था, वह यह था कि हमने यहाँ पर जो कोण जो POR लिया था, POR देखो बच्चों, ये वाला जो कोण था POR यह 2 कोण से मिलकर बना था, POS और ROS, ठीक है। POS और ROS इन 2 कोणों से मिलकर बना था। और यहाँ पर हमने फिर, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों कोणों का मान बराबर था, इन दोनों कोणों का जो मान था वो बराबर था, इसलिए हमने POS के स्थान पर भी ROS कर दिया, है ना। POS के स्थान पर हमने यहाँ पे 2 ROS कर दिया क्योंकि इन दोनों का मान बराबर था, क्योंकि ये 45 का था और ये भी 45 का था, ठीक है। तो 2 गुना 45 बराबर 90, 45 और 45 भी 90 होता है, तो 2 गुना 45 भी 90 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 कोण ROS कर दिया, ठीक है। और हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमको यहाँ ये सिद्ध करना था, और सिद्ध करने के लिए हमने ऐसा करा बच्चों, क्योंकि कोण जो POS था वह भी 45 डिग्री का, ROS भी 45 का है, तो POS के स्थान पर हमने ROS ही लिख दिया, 2 कोण ROS कर दिया, इससे इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करा था, QOS ऋण कोण ROS, ठीक है। ROS इसका मान और इसका मान बराबर है, इसलिए हमने ROS के स्थान पर POS कर दिया था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसलिए करा है हमने, यह सिद्ध करने के लिए, और ऐसा हम कर सकते हैं।